नमस्कार दोस्तों, मैं तंजीम राणा। आप देखना शुरू कर चुके हैं मीडिया नगरी। आज मैं एक ट्वीट का जिक्र करने जा रहा हूं। आप सोच रहे होंगे ट्वीट का जिक्र कैसा है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया है। जिस ट्वीट में कहा गया है, एक लड़का था जिसने अपने पिताजी की साइकिल छीन ली और छीनने के बाद उसका बुरा हाल कर दिया। उससे एक नहीं संभल पाया, 22 क्या संभालेगा, 22 में नहीं आएगी। और यकीन ना हो तो बुआ से पूछ ले। यहाँ बुआ से तात्पर्य है मायावती, और ये सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्टून के जरिए अखिलेश यादव पर वार किया गया है। अखिलेश यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि एक राजनेता का अपमान कर रहे हैं कार्टून के जरिए। 2022 में जनता इनका कार्टून बनाएगी। और आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था, 2017 से पहले राशन अब्बाजान कहने वाले लोग खा जाया करते थे। उस पर भी अखिलेश यादव का पलटवार आया था कि मुलायम सिंह नेताजी ने हमें ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं, इसलिए हम कोई शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से उस वक्त भी एक ट्वीट किया गया था और मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाया गया था। आप इस मेरे स्क्रीन पर देखेंगे किस तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण को उस पिक्चर के माध्यम से, उस कार्टून के माध्यम से मुस्लिम तुष्टीकरण दिखाया गया था। भारतीय जनता पार्टी 2022 के चुनाव में एक बार फिर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर चुनाव लड़ने जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ट्विटर हैंडल से कार्टून उसका ट्वीट किया गया, उसके बाद से ये सीधा सीधा देखने को मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों को लेकर चुनाव में नहीं जाएगी। भारतीय जनता पार्टी को खतरा है, अगर हम चुनाव में मुद्दों को लेकर जाएंगे, कोरोना काल की आपदा को लेकर जाएंगे, तो कहीं उत्तर प्रदेश की जनता हमें सत्ता से बाहर का रास्ता न दिखा दे। लेकिन सवाल यह है, 26 करोड़ की अगुवाई करने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। एक समुदाय को लेकर यह बयान काफी वायरल हुआ था, टीवी चैनलों पर डिबेट हुई थी, बड़ी बड़ी अब्बाजान 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 बयान को लेकर। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि एक संवैधानिक पद पर हैं, उनके लिए जनता किसी भी धर्म और जाति से है, उनके लिए सब बराबर है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जब कहते हैं 2017 से पहले अब्बाजान कहने वाले लोग राशन खा जाया करते थे, चौपट कर दिया करते थे, तो उत्तर प्रदेश में आप देख सकते हैं। और 2017 विधानसभा चुनाव का स्मरण कर लीजिए एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली और ईद का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था दिवाली पर अगर लाइट आनी चाहिए तो ईद पर भी लाइट आनी चाहिए। तो उस वक्त भी राजनेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को धर्म की भट्टी में झोंक दिया था और उनका जो बौद्धिक और समझ को खराब कर दिया था। उत्तर प्रदेश की जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश की सत्ता में काबिज हुई। वहीं समाजवादी पार्टी को 47 सीट मिली और कांग्रेस को मात्र 7 सीटें मिली। बसपा पार्टी को उस वक्त 19 विधायक ही मिल पाए और उससे ही संतुष्ट होना पड़ा। तो एक बार 2022 का चुनाव 5-6 महीने बाद होना है, लेकिन ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि धीरे धीरे चुनाव किस तरह से कार्टून के जरिए धार्मिक आधार पर किया जा रहा है। इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है अपने ट्विटर हैंडल के जरिए। अभी किसी पार्टी की तरफ से कोई धार्मिक स्टेटमेंट या कार्टून जारी नहीं किया गया है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हम धर्म के आधार पर चुनाव लड़ें, ताकि वोट बटोर लें लोगों की, और वोट बटोर लें। उनका यही गणित और यही गुणाभाग है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 2017 के चुनाव आपको कई याद होंगे। मुझे 2015 का एक स्टेटमेंट याद आता है अमित शाह का। अमित शाह जी कहते थे, अगर हम 2015 में बिहार चुनाव हार गए तो पाकिस्तान में दिवाली बनेगी। आप देखिए इंसान कितना दिवालिया हो जाता है चुनाव को लेकर। नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारा हौसला अफजाई कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।